नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। जय श्री राम, जय कामाख्या माँ। मित्रों, अंबुची मेला 22 से चालू था, 22, 23, 24। आज हम लोग वहाँ से माता के दरबार से अपने धाम पहुँच चुके हैं, अयोध्या। और आज जो सिद्ध पीठ है, जैसे कि तारापीठ, कामाख्या पीठ और दतिया, मध्य प्रदेश पर जो माता जी का है, वो 3 स्थान सिद्ध पीठ है तंत्र के लिए। लेकिन मित्रों, इस वीडियो को आपको देखना समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे धर्म, हमारे देवी देवताओं के जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको डुप्लीकेट, नकली और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और जब आप लोग प्रयोग करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता, तो आप लोगों को विश्वास और आस्था कम हो जाती है। तो आप आगे किसी से ये सामान लें तो ठगे ना, और इसके चमत्कारी प्रयोग बताते हैं। कामाख्या में 2 चीज़ बड़ी प्रसिद्ध है, एक कामिया सिंदूर, दूसरा माता जी का कपड़ा। कपड़ा क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे हमारी माताओं बहनों को ऋतुमास, मासिक आती, माहवारी आती, उसी तरीके पवित्र ये जो त्यौहार होता है अंबुची मेला, वहाँ पे माँ का योनि स्वरूप पिंडी है, उसमें से माहवारी यानी रक्त का स्राव होता है, रक्त निकलता है। वो रक्त जो होता है गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है, उसको खरोच के निकाला जाता है। खरोच के निकालने के बाद यही असली कामिया सिंदूर होता है, ये दिया जाता है लोगों को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। हम लोग जो वहाँ से दीक्षित हैं, हम लोगों को 20 से 25 ग्राम 30 ग्राम प्राप्त हो जाता है ओरिजिनल। और जो डुप्लीकेट रहता है वो पत्थर वाला, अब सोचिए बहुत ज़्यादा अगर निकलता होगा, 10 से 20 किलो टोटल निकलता है पूरे 3-4 दिन में, इससे ज़्यादा नहीं निकल पाता है। और पूरे भारत में अगर कामिया सिंदूर ढूंढो तो आपको 2-4 ट्रक मिल जाएगा। तो कामिया सिंदूर नहीं होता है, पत्थर टाइप का जो आपको देते हो कभी कामिया सिंदूर नहीं होता है। जो ब्लड है माँ का जो निकलता है माहवारी में, वही कामिया सिंदूर होता है। वो सूखने के बाद गीला चिपचिपा सा बनता है, ध्यान रखना, ये पहचान है। दूसरी पहचान क्या है, कामिया सिंदूर को आप लोगे, ध्यान रखिएगा, जिसको बहुत फीवर हो, आप एक थर्मामीटर लेना और किसी के 104, 105 कुछ भी बुखार हो, उसके हाथ पे रख कर वो 5 से 7 सेकेंड के बाद या 2 मिनट के बाद आप बुखार नापिएगा, डाउन हो जाएगा। दूसरा इसका जो प्रयोग है परीक्षा करने का है, बहुत अच्छा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग, आप दूध लीजिए 2 गिलास गर्म, और एक पे थोड़ा सा कामिया सिंदूर लगा के उस गिलास को पकड़ो, दूसरा ये, तो जो गर्म वाला होगा जिसपे कामिया सिंदूर लगा उसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। तीसरा प्रयोग, उसको हाथ में लेके आप ऐसे ऐसे करेंगे सांप के पास, तो सांप कभी काटेगा ना, पीछे हट जाएगा। लेकिन ये आपको नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। चौथा प्रयोग है, किसी के ऊपर जिद्दी से जिद्दी प्रेत हो, सवारी ली हो, परेशान करता हो, इसको सिर्फ लेके उसके मत्थे पे लगा दो, वो तुरंत चिल्लाएगा, भाग जाएगा, नहीं तो भस्म हो जाएगा। ओरिजिनल है तो, डुप्लीकेट हो तो कोई नहीं जाएगा। और इसी को थोड़ा सा सरसों बराबर चांदी की ताबीज में डालकर आप पहना दीजिए, तो भूत प्रेत जादू टोना जिसके ऊपर बार बार किया जाता है, बार बार प्रयोग किया जाता है, उसको तत्काल आराम होगा। भविष्य में जो तंत्र मंत्र का प्रयोग उसके ऊपर सफल नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध होता है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कामिया सिंदूर मस्तक पे रखो, तारा दिखाई देना, ये सब बकवास, ये सब जो फ्रॉडिया है वही सब बताते हैं, उनके चक्कर में मत फंसना। आप अच्छे से माँ कामाख्या ग्रंथ का उल्लेख करिए, पढ़िए, समझिए, लोगों की बातों पे मत जाइएगा, वो चाहे मैं ही हूँ, ठीक है। जो आँखों से देखो, जो प्रत्यक्ष देखो, उसी पे विश्वास करो, बातों पे नहीं। अब मैं बताता हूँ कि जो कपड़ा होता है वो क्या होता है। ऋतुमास में जिस हिसाब से कपड़े स्त्रियाँ लगाती हैं, पैड्स लगाती हैं, उसी तरीके वो लाल कपड़ा आता है,
वो सबसे पहले वो फोल्ड करके पूजित करके मंत्रों से पढ़ के वो उसके ऊपर ढका जाता है। तो जो रक्त का पहला दिन होता है वो जो कपड़े में लगता है प्रथम दिन का, वो बहुत ही दिव्य होता है। वो इतने इतने कपड़े मिलते हैं। हम लोगों को तो लगभग 4x4 का इंच का प्राप्त हुआ है। अपने शिष्यों को बहुत थोड़ा थोड़ा देते हैं, बहुत थोड़ा। इस कपड़े के ओरिजिनल की क्या पहचान है? जो मैंने सिंदूर का बताया सेम इसकी भी पहचान, लेकिन एक डिफरेंट है। डिफरेंट पहचान क्या है कि अगर आपको कोई भयंकर गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा कि आज आएगा इसको मैं मारूंगा, लतियाऊंगा, घूंसा मारूंगा, गोली मार दूंगा, आज इसको बेइज्जत करूंगा, आप उसके पास 1-2 बार जा चुके हैं, दावा करता हूं कि जरा सा ये कपड़ा चांदी की ताबीज में रखकर अपने दाहिने भुजा पर बांध के जाइए। उसकी औकात नहीं कि आपको छू लेगा, उसकी औकात नहीं कि आपको डांट देगा, उसकी औकात नहीं कि आपको उंगली उठा दे, क्योंकि इसकी कृपा से सामने वाले की सत्र भावना जो रहती है, बल छल, उसका यानी खत्म हो जाता है, नील हो जाता है। जोश में रहेगा, वहां जाओगे कुछ बोल ही नहीं पाएगा, जैसे उसको किसी ने हैक कर लिया हो। रास्ते में जा रहे शत्रु आपके लिए बैठा हुआ मारने के लिए, कुछ भी वो आपको हाथ नहीं उठा पाएगा। उसका अस्त्र शस्त्र ही कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। एक्सीडेंट नहीं होगा। पहचान के लिए इसको, अगर घर में आप डॉगी रखे हो, उसके कान दाहिने कान पे रखेंगे तो देखिएगा वो कितनी जल्दी घूमना चालू हो जाएगा, परेशान हो जाएगा वो। और बाकी जो कामिया सिंदूर का जैसे असली नकली का पहचान उसी तरीके ही है। तो मित्रों, मैं कहूँगा कि आप जीवन में एक बार कामाख्या माई के दर्शन जरूर करें, वो भी जून में अम्बुची मेले में जाएं। वहाँ पे जाने के बाद ध्यान रखें, बहुत से लोग काले मतलब नकली भी लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी हड्डियाँ वो सब पहने, ऐसे मुद्रा में बैठे, सोचते अरे कामाख्या तंत्र, कामाख्या सिद्ध। तो आप पहले से मोटिवेट रहते हैं, वहाँ सोचते हो कि हर आदमी वही सिद्ध है, तो ऐसा नहीं। जो वहाँ पे सिद्ध है, जो परम सिद्धि को प्राप्त किया, वो कभी आपको वेशभूषा में नहीं दिखेगा, बहुत नॉर्मल दिखेगा। आडंबर वाले आपको नाना प्रकार के जड़, वो अंगूठी, बाल, हड्डी गोड्डी पहने वो दिखाई देंगे। वो डिस्प्ले सिर्फ रहेगा, माल नहीं रहेगा अंदर। और जो कलाकार आदमी है, जानकार है, वो बहुत सिंपल गृहस्थ आश्रम के तरीके, पैंट शर्ट में, कुर्ते पैजामा में, मैंने तहमद में बैठ गया किनारे, वो अपना काम करता रहता है। तो वहाँ कभी ऐसे लोगों से संपर्क ना करें, अन्यथा कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। वो जान जाएंगे कि आप बड़े आदमी हैं या नौकरी पेशा वाले हैं, तो आपके साथ ऐसी चीज़ लगा देंगे कि आप परेशान ना होगे, और उन्हीं को कॉल करेंगे तो आपको 2-3 महीने के लिए सही कर देंगे, फिर आप यहाँ से छोड़ देंगे, फिर परेशान। यानी आप उनको देते रहो, आपको ठीक करते रहें, बिगाड़ते रहें, ठीक करते रहें। ऐसे कम से कम 100 से 50 लोगों को वो तैयार रखते हैं, ताकि हर महीना उनकी आमदनी चालू रहे। मैं तो यही करूँगा कि अपने माता पिता की सेवा करें, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा रखें, अपने कुल देवता के ऊपर भरोसा रखें, अपने पितृ देवता के ऊपर भरोसा रखें। इन सब चीज़ों के चक्कर में कभी ना पड़ें। ईश्वर ना करे कि आप कभी हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े, तांत्रिक मांत्रिक का मुंह देखना पड़े, कोर्ट कचहरी का। ये 3 जगह अधिकतर लोग बर्बाद होते हैं। तो इससे बचने के लिए आपन तेज संभारो वापे, तीनों लोग हाँकते कापे। तेज क्या है? अपना आचार विचार संस्कार, इनको संभालिए। इतना समय दिया, मैं आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहा हूँ। भगवान आपको सुखी रखे, आपके परिवार को धन्य धान से परिपूर्ण रखे। इस वीडियो संबंधित अन्य कोई जानकारी लेना हो तो मेरा नंबर है 911180364009, दूसरा है 74972880। ये दोनों नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं। इस पर आप कॉल सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच कर सकते हैं। साथ ही संडे को अवकाश रहता है। आप अगर ये कामिया सिंदूर प्राप्त करना चाहते हैं, चूँकि ये बेचा तो जाता नहीं है, ध्यान रखिए, कुछ लोग बेचते हैं तो वो अपमान होता माँ का। ठीक, अगर कहता मैं इतने में बेच रहा हूँ, तो हमारी औकात नहीं, ना किसी की औकात की माँ की चीज़ों को हम लोग बेचें। औकात ही नहीं, विनाश हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई परिश्रम करके कहीं जाता है, आता है, आपके लिए मेहनत करता है, तो स्वेच्छा से उसको अनुदान राशि जो उसका परिश्रम है
और आपको ओरिजिनल चीज़ दे रहा, सही चीज़ दे रहा, जो आप लाखों रुपए खर्च करके इधर उधर ठग के आपको आराम नहीं मिला, वो आपको अपने छोटे से प्रयास से बड़ा आपको सफलता दिला रहा, तो आपका भी हक बनता है कि उसको संतुष्ट करें और वो प्रसन्न हो कि हाँ मुझे उचित अनुदान मिला। ठीक है। जय श्री राम। हर हर महादेव।